यस भैया जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। आज एक बहन जो हम कहते हैं ना, पूरी दुनिया चिल्ला रही है कि इस्लाम से लोग कैसे परेशान हैं, कितनी कंट्रियां परेशान हैं। तो आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे संग एक बहन जी हैं जो इस्लाम धर्म में ही पैदा हुई हैं, ठीक है, लेकिन आज वो किस पीड़ा में, इनसे पूछ लो। बहन जी एक बार बताना आपके संग क्या प्रॉब्लम हुई है। मेरे हस्बैंड ने मेरे को 3 तलाक बोल के घर से निकाल दिया और फिर मेरे को बोलते हैं कि मेरे पापा के साथ में हलाला करो। ठीक है जी, अब आपने ये बात सुन ली बिट्टू भैया, जैसे मैं तो शॉर्ट में बता दूंगा दुनिया को, हलाला करो। अगर इन्होंने हलाला नहीं करा तो आज उसकी पीड़ा इनके साथ, समझ रहे हो कि हलाला नहीं करा तो इस्लाम से बाहर हो गई। भैया ये बताओ किसने बोला हलाला? अब मैं कहता हूँ बहन जी आप ये बताओ कि क्या इस्लाम में जिहाद होता है या नहीं होता है? होता है जिहाद, क्यों नहीं होता? बहन जी किस किस तरीके के जिहाद होते हैं? लव जिहाद हो ही रहे हैं और ये कट्टरपंथी हो ही रही है कि मोहम्मद की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो उसके गले काट दिए जाएंगे। तो ये सब जिहाद के अंदर आता है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ बड़े भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ लोग डिफेंड कर रहे हैं कि जिहाद नहीं होता। जिहाद 200 तरीके के होते हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, फलाना जिहाद, ठिकाना जिहाद, कारोबार जिहाद, इस तरीके के जिहाद होते हैं। लेकिन एक बंदा फरीदाबाद के अंदर बैठ के बोलता है जिहाद किस लिए होता है, ठीक है, एक खुरैसी नाम का बंदा है, वो कह रहा है जिहाद किस लिए होता है, वो चीज वो बता रहा था। उसका नाम मतलब नाम नहीं लूंगा मैं, जवान नहीं ले रहा मैं, तो एक है वहां पर, मैं आपको बता दूं, आज आपके समाज की बेटी के साथ खड़े हुए हैं और सुनो, और ऐसे खड़े लोहा लाट। अभी तो बहन जी के पास तक पहुंचे नहीं थे, आज किसी प्रोग्राम में आए तो आज पहुंच गए। अब आपको पता लगेगा कि क्रिया की प्रतिक्रिया कैसी होती है। और आज बिट्टू भाई भी और अमित भाई भी है। बिट्टू भैया 2 मिनट बाद। बहुत दिल दुखी है कि हमारे बिज भाई ने जो बताया, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हलाला बोला किसने? इनके खास ससुर ने, जिनको पिताजी बोलते हैं हमारे यहाँ, और जो बाप के समान होता है, उसने खुद कहा है कि हलाला करना पड़ेगा, मान जा। ये बेटी मानी नहीं और आज ददक ठोकर खा रही है। यानी कि जो हलाला करवा के बैठी है, जो अपने इज्जत के साथ समझौता कर रही है, वो इनके घरों में रह रही है सुरक्षित। नहीं तो हलाला करवाओ। ये इन्होंने फैक्ट्री खोल दी हलाला की, और ऊपर से नहीं आया, ये फतवा जारी होता है कि शुद्ध होना। और हमारे में तो किसी बहन बेटी को टेढ़ी नजर से देख ले तो मारकाट हो जाती है। ये अपनी बहन बेटी को हलाला करवा रहे हैं। भाई बहुत दुखी बात है। हमारी जो मुस्लिम बेटी है उनको भी इनसे सावधान रहना पड़ेगा कि वो किसी का नहीं, जो इज्जत का नहीं। अमित भैया जय श्री राम, हर हर महादेव। तो साथियों, आपने अभी विजय भाई को भी सुना, बिट्टू भाई को भी सुना। ये बहन वो बहन है जो आप सबके सामने अभी बुरखे में है। तो अभी आप लोग ये मत कहने लगना कि मैंने अपनी बहन को बुरखा पहना दिया। लेकिन तिलक भी है। ये आपके समाज की वो बेटी है जो सनातनी तिलक लगा के यहाँ पर अपनी पीड़ा और तुम्हारे किए कुकृतों की वजह से, जो कुरान की किताब में जो लिखकर तुम जो अपराध अपने परिवार में अपनी बहन बेटियों के ऊपर कर रहे हो ना, ये उसी से त्रस्त होकर आज बेटी हम लोगों के पास खड़ी है। हलाला कुप्रथा भारत के अंदर नहीं बनाई। आज मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, आपने हिंदुओं को बांटने का तो काम किया, लेकिन सभी भारतीयों को एक करने का काम नहीं किया। वो पंचर छाप जाहिल जो मदरसे में पढ़ रहे हैं, उन्होंने अपनी बहन बेटियों को नहीं छोड़ा, जिसका सबूत ये बहन आज हमारे सामने है, जिसके साथ लगातार अत्याचार है। आप बताइए कि भारत में बलात्कार की सजा और किसी की बगैर इच्छा के उसको प्रताड़ित करना और उसको दबाव बनाना, ये भी तो अपराध है। लेकिन इन्होंने उस अपराध का प्रतिकार किया और स्वयं अपने आप सामने आकर इस्लाम की कुरीति का विरोध किया, उस कुरीति का जिसको जिहाद कहते हैं, उस कुरीति का जो हलाला के नाम पर अपने घर की बहन बेटियों को नहीं छोड़ रहे हैं। आज समाज में आप जैसी बहनों का होना भी बहुत जरूरी है कि जब तक बीते ना, जब तक बतावे ना, इन पर बीती तो इन्होंने बताई समाज में कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। आज जरूरी है हम सब भाई बहन के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, और उनसे भी कहना चाहते हैं जो बहन को डराने का प्रयास कर रहे हैं, चिंता मत करो, तुम भी हिंदू हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है, क्योंकि कुरान में साफ लिखा है कि अकल लगाना ही सबसे बड़ा गुनाह है। तो भाई तुम अकल लगाओ या ना लगाओ, लेकिन कल तुम्हें ठिकाने लगाने का काम ये देश का संविधान करेगा, याद रखना। और यहाँ पर केवल संविधान चलेगा, कोई सरिया नहीं चलेगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। हम बहन के साथ थे, हैं और रहेंगे। और हमारे यहाँ पर बहनों के चरण छुए जाते हैं, बहनों को पूजा जाता है। ये मेरी बहन जैसी है, बहन के साथ हूँ मैं। यही विजय भाई, जो कोई भी सामने आएगा ना तो ध्यान रखना किससे टकराव है, अब आपका किससे सामना है।
तुम्हारी नकेल सीटी कर देंगे भाई हम लोग। विजय भाई सही कह रहे हैं, मैं वही बात बताने जा रहा था। विजय भाई ने मेरी बात ले ली कि हमारी बहन इतने सनातन में खड़ी है, अगर उनके बीच में खड़ी होती है तो वो बेगम की दृष्टि से देखते हैं और हम सनातनी बहन की दृष्टि से देखते हैं। यही फर्क है सनातन में और उन लोगों के धर्म में कि वो बेगम की दृष्टि से देखते हैं और हम बहन की दृष्टि से देखते हैं। बिट्टू भाई एक बात और है, ये कोई समझ रहा हो कि जाहिल अनपढ़ गंवार फैमिली का मैटर है। ये पढ़े लिखे और प्रशासन में हिस्सेदार व्यक्तियों के परिवार की सदस्य रही है मेरी बहन जो है, जो तहसीलदार हिंदुस्तान के संविधान में जिसे बहुत बड़ा पद माना जाता है, उस परिवार उस फैमिली से बिलोंग करती हैं। और अगर पढ़ा लिखा परिवार इस तरह की क्रियावती में है तो मेरे हिसाब से शायद ही कोई मुस्लिमों के लिए मैं कहूं आज तो उनके घरों में कौन बहन बेटियां सुरक्षित है भाई। जरा देख लीजिए जरा अपने आसपास में, और जो बहनें बैठी हुई है जो इस वीडियो के जरिए से अपनी आंखें खोलने का काम कर सकती हैं, वो सचेत होकर के इस बात को दोहराए ना ले जाएं कभी भी कि आज इनके साथ हुआ है कल तुम्हारे साथ भी इस तरह के वाक्यांश होंगे। अगर जिहाद से बचना है, हलाला से बचना है, तो सीधी सी बात है अपने घर वापसी का रास्ता आपको अपनाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और मैं उन भाइयों से भी कह दूं जिन्होंने दिमाग को एक साइड में रख रखा है ना, वो हमारे ही सनातनी भाई हैं, इसमें दो राय नहीं है। कोई वक्त और मजबूरियां हालात रही होंगी जो इस हालात को उन्होंने अपने सिर पे धारण कर लिया, लेकिन उस धारण किए हुए पाप को अगर वो जितना जल्दी उतार दें वही भविष्य निर्धारित करेगा इस देश का। और इस बात के लिए कतई दो राय नहीं है कि बहन के साथ पूरा समाज खड़ा है और हमारे सनातनी शेरों के एक एक वो अंगद वाला पैर है, अगर जहाँ खड़े हो गए ना वहाँ पे उखाड़ना भारी हो जाएगा तुम्हारे। जय श्री राम। बेटी जय श्री राम। तन मन धन से सारे भाई तेरे साथ है, आवाज करेगी कमर को उखाड़ देंगे। जय श्री राम। जय श्री राम।